क्यों नहीं अरेस्ट किया? पुलिस सार्वजनिक तो करे, अगर कोई कॉन्विक्ट है भी तो इसकी वजह से कोई पत्थरबाजी नहीं कर सकता। एक सेकंड, एक तो कॉमन नॉलेज यूज कीजिए ना सर। अगर कोई कन्विक्ट उसमें घूम भी रहा है तो क्या उसकी वजह से पत्थरबाजी होगी? बी क्या वहां पर पहुंची हुई थी? कोई कॉन्विक्ट नहीं है। नहीं, ये आपको गलत लग रहा है। नहीं, तो अब आप ये नहीं मान ली कि उसने भड़काया। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, तौसीफ अहमद खान साहब, आपको दिन में सपने आते हैं क्या? प्लीज वही सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, नाम बताइए सर। मनोज्ञा जी से, मनोज्ञा जी का मैं नाम पूछ रही हूँ। हाँ, दिन में सपने मत देखिए, अभी तो शाम ही हुई है सर, अभी गहरी नींद में मत सोइए। मुझे सवाल ये दीजिए, बताइए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि कौन था वो कॉन्विक्ट, आप नाम बताइए ना। देखिए सुनिए, आप बताइए, आपकी पुलिस कहाँ थी जो आपने मुझे इतने अफसरों के नाम गिनाए? एक सेकंड सर प्लीज, एक साथ दोनों बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं जाएगी। करके अपना गाना एक सेकंड खान साहब, मुझे कोई शौक नहीं है, सिर्फ देश का माहौल खराब अगर आप लोगों को करना है, खान साहब खराब कीजिए, इसमें सारे लोगों का नुकसान है। खान साहब बोलते जा रहे हैं, हो गया आपका लेक्चर हो गया भाई। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपकी पुलिस उस वक्त कहाँ पर थी? लेकिन आपने नहीं सुना। हो गया लेक्चर, हो गया, धन्यवाद। लेक्चर हो गया सर। देखिए सिर्फ मुझे ये बताइए कि उस समय कौन था, उस समय आपकी पुलिस कहाँ पर थी? जवाब नहीं है इसका। पुलिस कहां पर थी ये तो पुलिस बताएगी ना। आपने मुझे लंबी लिस्ट दी अफसरों की, अधिकारियों की, कांस्टेबल्स की। क्या पुलिस ने देखा ये हमला हुआ था? ये भी अगर स्टेज है तो पुलिस को साबित करना होगा। अंजना जी वो तो चले गए, वो सीपीआईएम की तरह वो भी रिजाइन करके चले गए हैं। अंजना जी आप देखिए, आज इनके पास उत्तर नहीं है, इसलिए स्काइप ऑफ कर दिया। दूसरे साहब ने अपना कान का वो निकाल के फेंक के वो चले गए, दोनों चले गए। अगर उत्तर होता तो यहां उत्तर देते। ये बता रहे कोई कन्विक्ट था, मैं बता रहा हूं कन्विक्ट क्यों था। अगर किसी के ऊपर 50 से अधिक केस थे तो कन्विक्ट है क्यों, उसको फिर अंदर क्यों नहीं किया है? किसी को कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो ममता बनर्जी कट मनी के लिए जानी जाती है। मैं पूछ रहा हूं अगर कन्विक्ट था तो कट मनी नाम तो बताते, चूंकि उनको नाम नहीं पता था। नहीं, वो उनसे नाम पूछा जा रहा है, कोई नाम नहीं पता है। और अंजना जी बेवजह की बात कर रहे हैं कि आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। चलिए आगे बहस में चलते हैं। देखिए डॉक्टर संबित पात्रा, सेंसिटिव बहुत है सिचुएशन, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और अब तो 2-3 महीने का वक्त है। ऐसे में ये जो राजनीतिक पारा चढ़ रहा है, ये रोहिंग्या थे उस इलाके में, इसलिए इस तरह का खतरा था। अब सवाल है कि आपको भी वहीं जाना था, भवानीपुर ही जाना था, आपको भी डायमंड हार्बर ही जाना था जहां से अभिषेक बैनर्जी लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई कहां पर जाएगी? और हिंसा अगर इस तरह की होती है तो जवाबदेही दोनों पार्टियों की बनेगी, ये याद रखिएगा, चाहे सरकार उनकी है। देखिए अंजना जी, आपने सवाल पूछा कि आपको भी भवानीपुर ही जाना था, आपको भी डायमंड हार्बर ही जाना था। आप सोचिए कल को अगर ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या असउद्दीन ओवैसी बनारस चले जाएं और बनारस में उनके ऊपर पत्थरबाजी हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि आपको बनारस ही आना था? ओवैसी जी आप बनारस क्यों आए? ओवैसी जी आप बनारस मत आइए। अरे बनारस जितना मोदी जी का है, बनारस जितना संबित पात्रा या अंजना जी का है या अजनिवेश जी का है, उतना ही ओवैसी जी का है। ओवैसी जी बनारस भी जा सकते हैं, ममता बनर्जी बनारस भी जा सकती है, कोई भी बनारस जा सकता है। क्या बनारस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? और भवानीपुर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लोकतांत्रिक तरीके से पूरे पर्चा सबमिट करके कि मैं 8, 9, 10 8 तारीख भारत बंद था, 9 और 10 तारीख मैं रहने वाला हूं बंगाल में, इन क्षेत्रों में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, कैसे पार्टी का विचारधारा वहां सबल हो, यह सारा डिक्लेयर्ड प्रोग्राम था। तो कोई चोरी छुपे हम कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। और अगर मैं बता रहा हूं डिक्लेयर भी नहीं करते, फिर भी अगर अध्यक्ष जी भवानीपुर जाते तो भवानीपुर हमारे देश से बाहर नहीं है, जो अध्यक्ष जी भवानीपुर नहीं जा सकते हैं। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का जागीर नहीं है, ये डेमोक्रेटिकली कंटेस्टेड एरियाज हैं, आप डेमोक्रेटिकली खड़े होते हैं। और अंजना जी देखिए, बहुत कई बार पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में हम सच्चाई नहीं बोलते हैं। मुझे लोगों ने जो सड़क पे बताया है, मैं आपसे 10 सेकंड में शेयर कर लेता हूं। मुझे लोगों ने बताया कि देखो आप तो ये डायमंड हार्बर में जाके पत्थर खा के आए हो, एक बार दिनाजपुर जाना, एक बार मुर्शिदाबाद जाना, एक बार मालदा के अंदर जाना, घुस ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं घुस पाएंगे? मैं इसको यहां पे व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मगर आप सोचिए अगर ये सब हम व्यक्त भी नहीं करेंगे और डिबेट में बोलेंगे भी नहीं तो क्या सब कुछ रुकने के बाद बोलेंगे? अंजना जी सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि जिस प्रदेश में वहां की हाई कोर्ट ये कहे कि नॉमिनेशन फाइल करना ऑनलाइन होगा, क्योंकि उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं जा सकता, हम इस भ्रम में रह लें कि वहां लोकतंत्र है, मीडिया कह ले कि लोकतंत्र है। आप कह रहे हैं कि भवानीपुर ही जाना था,
ये है कुछ लोगों की मानसिकता कि अमेठी में कोई आके लड़ेगा, रायबरेली कोई आके लड़ेगा, ये हिम्मत है? भवानीपुर आएगा कोई? लोकतंत्र है, इसके बावजूद लोकतंत्र है, इस मानसिकता में जी रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई डायमंड हार्बर में घुसने की आपकी? ये मानसिकता ये देश की राजनीति का व्याकरण बदल गया है। ईवीएम का रोना रोने से अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सामने आ रहा है। बंगाल की जनता समझ गई कि किसने पत्थर बरसाए हैं, वो जानती है। हम और आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, यहाँ पर आमिर हैदर जैदी और तौसीफ खान कहते रहे कि भाजपा का स्टेज था। बंगाल की जनता अच्छी तरह जानती है कि किसने किस पर पत्थर बरसाए, किसकी पार्टी में कौन कितना गुंडेबाजी कर रहा है, कौन किसकी हत्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए कहीं कोई ठीक है, आर पार की लड़ाई है इस बार बंगाल में और इसीलिए परिस्थितियां इस हाल में पहुंच गई हैं। आपने सुना स्टेज वो पूरे की पूरी नौटंकी थी बीजेपी की तरफ से, जो अध्यक्ष को पत्थरबाजी की खबर है साफ कहते हुए तौसीफ खान। दूसरी तरफ आपने आमिर हैदर जैदी को सुना, जिस तरह से पहले ही सवाल पर वो हाथ खड़े करके चल दिए।